जय जय श्री राधे ब्रज दर्शन श्रृंखला में हम आए हैं वृंदावन परिक्रमा मार्ग में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर, जो कि जगन्नाथ घाट ज्ञान गोदड़ी में स्थित है। और यहाँ की विशेष दर्शन होंगे हमको, तथा आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलते ही रहते हैं। चारों ओर मंदिर के नज़दीक आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर साधु संतों का जमावड़ा रहता है। यह मंदिर के बिल्कुल साथ में ही जगन्नाथ रसोई भी है, जिसका वीडियो आप अलग से देखेंगे यहाँ के विषय के बारे में। आइए आज हम चलते हैं मंदिर के भीतर और दर्शन करते हैं श्री जगन्नाथ भगवान के, जिनको कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु जी श्री जगन्नाथ भगवान का ही अवतार थे। पुरी में भी, जगन्नाथपुरी में भी धूम मची हुई है, क्योंकि यह समय है श्री जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा का। यहाँ पर भी रथ यात्रा का आयोजन होगा, उसकी तैयारियाँ चल रही हैं ज़ोरों शोरों से। जिस रथ यात्रा का वीडियो जो है वह हम आपको एक अलग से जो वीडियो बनाएंगे उसमें पूरा विस्तार से दिखाएंगे। अभी हम चल रहे हैं मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले हमको यहाँ पर बजरंगबली हनुमान जी विराजमान, उनके दर्शन दिखाई होंगे। तथा यह देख सकते हैं मंदिर का विशाल प्रांगण, जो कि श्री जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट ईश्वरपुरी आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। और सामने देख सकते हैं सुंदर रथ, जो कि रथ यात्रा में प्रयोग किया जाएगा, उस वह खड़ा हुआ है। अभी हम चलते हैं अंदर मंदिर के भीतर जगन्नाथ भगवान के दर्शनों हेतु, एवं जानते हैं यह वृंदावन में जगन्नाथ जी का महत्व कैसे है, क्या है, तथा यहाँ की प्राचीन जो भी इतिहास है, कथा है, वह जानते हैं। तीनों रथ तैयार किए जा रहे हैं और ये देखिए उत्सव की आज यहाँ पर धूम मचने वाली है। बहुत सुबह से ही यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। 15 दिनों के पश्चात आज यहाँ विग्रह के दर्शन खोले गए हैं, क्योंकि यहाँ पर दर्शन 15 जून से 30 जून तक बंद थे। कोरोना काल के बाद पहली बार यहाँ पर अब रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह मंदिर का प्रांगण है, इसके अंदर इस तरह से यह स्टेज बना हुआ है। यहाँ कथा भागवत होती है जगन्नाथ जी की, आप देख सकते हैं। यह भोग के अभी हमने दर्शन किए, तथा अभी भोग के उपरांत आरती होगी, एवं आरती के दर्शन करेंगे। उसके पश्चात हम यहाँ पर जो जगन्नाथ जी की प्राचीन कथा है, कैसे यह विग्रह यहाँ पहुँचे, इसके विषय में आपको बतलाएंगे। बहुत ही सुंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं वातावरण। मंदिर में देख सकते हैं संत महात्माओं का आना जाना किस प्रकार लगा हुआ है। यह सब भगवान श्री जगन्नाथ जी तथा सुभद्रा जी और बलभद्र जी, जो कि बलदेव जी, उनके रथों की तैयारियां चल रही हैं। बहुत ही भव्य, अति सुंदर दर्शन
भगवान की जो बहन है तथा भगवान बलभद्र भव्य सजावट से यह मंदिर के अंदर का प्रांगण है। यहाँ पर सभी कार्यक्रम होते हैं। ये देख सकते हैं सामने गरुड़ भगवान विराजमान हैं विग्रह के बिल्कुल ठीक सामने। इस तरह से यहाँ पर निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र की धुनी चलती रहती इन माताओं द्वारा। आइए पहले दर्शन करते हैं, तत्पश्चात यहाँ के विषय में आपको बतलाते हैं। सुंदर दर्शन भगवान जगन्नाथ वहाँ बीच में है सुभद्रा मैया जो कि भगवान श्री कृष्ण तथा बलदाऊ जी की बहन है, और उनके बाद यह विग्रह हैं दाऊ जी के, बलराम जी के, तथा यह नीचे आप देख सकते हैं यह है चल विग्रह, जिनको यात्रा में जब रथ यात्रा होती है वृंदावन में तब इनका बाहर निकाला जाता है। इनको लेकर के रथ में रख के यात्रा की जाती है। हमारे इस वीडियो को देखते रहिए, इसके पश्चात तुरंत आपको रथ यात्रा के दर्शन होंगे। रथ यात्रा का भी बहुत सुंदर वीडियो आपको देखने को मिलेगा। श्री राधे। आइए जानते हैं यहाँ के विषय में, दर्शन कीजिए। जय श्री जगन्नाथाय नमः। भगवान जगन्नाथ की जय। जगन्नाथ संस्कृत का शब्द है और जगन्नाथा उड़िया हिंदू भगवान विष्णु को पूर्ण कला अवतार श्री कृष्ण का ही रूप माना जाता है। इनका एक बहुत बड़ा मंदिर उड़ीसा राज्य में पुरी राज्य में भी स्थित है। जगन्नाथपुरी जिसे कहा जाता है। इस शहर का नाम जगन्नाथपुरी से निकलकर पुरी बना है। यहाँ वार्षिक रूप से रथ यात्रा उत्सव भी आयोजित किया जाता है। पुरी की गिनती हिंदू धर्म के 4 धाम में भी होती है। जो हिंदुओं के चार धाम जिन्हें कहा जाता है, उसमें जगन्नाथपुरी को भी शामिल किया गया है। आइए आज हम आपको जगन्नाथ घाट पर स्थित जगन्नाथ जी का मंदिर जो कि वृंदावन परिक्रमा मार्ग पर स्थित है, वहाँ के विषय में पूर्ण जानकारी देते हैं। जगन्नाथ भगवान वृंदावन के कैसे पहुँचे, उनके आगमन की कथा, सत्य कथा आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व की बात है। श्री वृंदावन में यमुना तट पर फरीदकोट पंजाब के एक वैष्णव भक्त हरिदास जी भजन करते थे। उन्हें अलौकिक प्रेम प्राप्त था और अपने प्राणाधार के दर्शनों की प्रबल उत्कंठावश वे सोते जागते उठते बैठते विरह अश्रु बहाते रहते थे। निरंतर कीर्तन, भागवत प्रार्थना और स्मरण से अपने हृदय में उठे विरह और दीनता के सागर में हरिदास जी डूब गए। दीन वत्सल प्रेम सिंधु करुणा वरुणालय भगवान भी भक्त का विरह नहीं सह सकते और प्रकट हो गए। महात्मा जी निर्मेष नेत्रों से उनका दर्शन करने लगे। जब भगवान ने अपने रूप रस की माधुरी के पान में निमग्न हरिदास जी को चेत कराया तो उन्होंने अपना मस्तक भगवान के श्री चरणों में रख दिया। भगवान अमृत सिक्त मधुर वाणी से बोले, तुम जगन्नाथपुरी जाओ। इस वर्ष आषाढ़ में विग्रह परिवर्तन होगा। प्रथम विग्रह तुम ले आओ और इसी स्थल पर वृंदावन में स्थापित करो। मैं सब प्रकार से तुम्हारी रक्षा करूंगा। भगवान की आज्ञा अनुसार सुयोग शिष्यों को लेकर कीर्तन करते हुए महात्मा जी जगन्नाथपुरी की ओर चल दिए और 4 महीनों में वहां पहुंच गए। पुरी में रथ यात्रा महोत्सव और विग्रह परिवर्तन का योग था। प्रत्येक 36 वर्ष 36 ईयर्स जिसे कहा जाता है वर्ष पश्चात जब एक वर्ष में 2 बार आषाढ़ के महीने आते हैं, आषाढ़ आता है, तब जगन्नाथ जी के कलेवर विग्रह बदले जाते हैं। महा महोत्सव में पुरी पहुँचे भक्त हरिदास जी ने महाराज प्रताप रुद्र
को भगवान की आज्ञा कह सुनाई। जो वहाँ के राजा थे उनको आज्ञा कह सुनाई। तब राजा ने कहा कि उन्हें तो भगवान की ऐसी कोई आज्ञा नहीं हुई है, अतः उन्होंने समुद्र में विग्रह प्रवाहित की जाने की प्राचीन परंपरा को तोड़ने में अपनी असमर्थता जताई कि ऐसा नहीं होगा, हमको विग्रह समुद्र में ही प्रवाहित करने होंगे। तब हरिदास जी अन्न जल त्याग कर समुद्र तट पर एकाग्रचित्त से भगवान की उसी छवि का ध्यान करने लगे जिसके दर्शन उन्होंने वृंदावन में किए थे। अर्धरात्रि के समय राजा प्रताप रुद्र के स्वप्न में प्रकट होकर जगन्नाथ जी ने क्रोधित भाव भंगिमा युक्त मेघ सी गंभीर वाणी में कहा, वे साधु मेरी आज्ञा से ही आए हैं, तुम भक्तों का तिरस्कार करते हो, जाओ उनसे क्षमा मांगो और उनकी आज्ञा का पालन करो। अब से मेरा प्रथम विग्रह वृंदावन में ही रहेगा। राजा ने भक्त हरिदास को जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा जी और सुदर्शन चक्र जी के विग्रहों के साथ एक विशाल रथ में सेना सहित वृंदावन भेज दिया। वृंदावन पहुंचकर अपनी भजन स्थली पर भी सुरम्य मंदिर बनवाकर हरिदास जी ने विग्रहों की स्थापना की। वही सुंदर मंदिर, वही दिव्य विग्रह, वही दिव्य स्थान आज भी यमुना जी के तट पर स्थित है। इसे जगन्नाथ घाट कहा जाता है, जहाँ पर आज हम आपको दर्शन के लिए लेकर आए हैं। आज भी यहाँ अपूर्व दिव्यता, आध्यात्मिक स्पंदन और शांति का साम्राज्य सा छाया हुआ रहता है। यहाँ भजन में स्वाभाविक मन लगता है। आप सुन सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर हमेशा निरंतर भजन चलते ही रहते हैं। जगन्नाथ मंदिर का जीर्णोद्धार गोलोकवासी स्वामी श्री ईश्वरपुरी जी महाराज के द्वारा कराया गया है। जय जगन्नाथ भगवान। जगन्नाथ जी के विषय में हमने जानकारी प्राप्त की। आइए अब इस मंदिर के अन्य विग्रहों के भी दर्शन हेतु आगे बढ़ते हैं। जो और विग्रह हैं यहाँ पर स्थापित तथा मंदिर का विशाल प्रांगण, उसको देखते हैं। जय जगन्नाथ भगवान की जय, बलभद्र भगवान की जय, सुभद्रा माता की जय। सामने ही विराजमान है वृंदा महारानी, तुलसी देवी जिन्हें कहते हैं, तुलसी जी, इनका यहाँ विग्रह भी है, साक्षात विराजमान है। और उनके सामने जैसा कि हम देख सकते हैं गरुड़ भगवान तथा यहाँ पर इस तरह से यह भजन कर रहे हैं। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी, इस्कॉन के संस्थापक तथा जिनके द्वारा ये मंदिर की स्थापना की गई, गोलोकवासी अनंत श्री महंत स्वामी ईश्वरपुरी जी महाराज। ये अंदर का प्रांगण है जिसमें भिन्न श्री कृष्ण जी अपने सखाओं संग राधा रानी के संग लीलाएं करते हैं, वे दर्शाई गई हैं। सुंदर यहाँ की बनावट देख सकते हैं तथा दूसरी ओर विग्रह राधा रानी, राधा कृष्ण जी के, और यहाँ पर एक छोटे अन्य विग्रह में जगन्नाथ जी झूले पर विराजमान है। झूला उत्सव जब होता है तो इनकी सजावट की जाती है। मंदिर के द्वार पर ही आप देख सकते हैं कल्कि अवतार भगवान का, जो कलयुग में होने वाला है। भगवान विष्णु के अवतारों के अंतर्गत कल्कि भगवान के विग्रह। हनुमान जी विराजमान है साथ में। त्रेता में जो राम बने, द्वापर में जो श्याम बने, कलयुग में कल्कि सुखधाम बने। कलयुग में महाविष्णु का यह अंतिम अवतार बतलाया गया है।
ये मंदिर में दूसरी ओर चलते हैं। सुंदर दर्शन किए हमने जगन्नाथ जी भगवान के, और यहाँ पर कैसे वह वृंदावन में पहुँचे उसकी पूरी कथा जानी। यह मंदिर के दूसरी ओर कुंड है एक छोटा सा, एवं यहाँ पर अन्य मंदिर हैं। देख सकते हैं वानरों की लीला किस प्रकार यहाँ निरंतर चलती रहती है, जिसके कारण यह सब जाल और जंगले लगाए जाते हैं। यहाँ पर ये माता के सुंदर दर्शन तथा यह हनुमान जी के दिव्य विग्रह। यह अन्य द्वार हैं मंदिर में प्रवेश के लिए। चारों ओर से 4 द्वार हैं। मंदिर में यह देख सकते हैं किस प्रकार फूलों के पौधे लगाए गए हैं, तथा यह छोटे गाय के बछड़े उनके लिए स्थान बनाया गया है। यह सब पूरा प्रांगण आप देखिए। यहाँ पर रुकने के लिए भी व्यवस्थाएं हैं। जो यात्री भक्तगण आते हैं वे रुक सकते हैं। अभी यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं वो स्वामी ज्ञान प्रकाश जी महाराज हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट स्वामी ईश्वरपुरी जी आश्रम के नाम से जाना जाता है। अध्यक्ष श्री ज्ञान प्रकाश पुरी जी महाराज, जगन्नाथ धाम वृंदावन मथुरा। और यह साधुओं के और जो अन्य शिष्य लोग रहते हैं उनके लिए रहने की यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं हैं। यह पूरा प्रांगण है जिसमें गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं। यह मुख्य द्वार है जो वृंदावन परिक्रमा मार्ग की तरफ से खुलता है। यह अन्य दूसरा द्वार है। बाकी द्वार अभी हमने आपको दिखलाए थे। और यहाँ पर एक बहुत विशेष सेवा भी की जाती है, वह है भोजन की व्यवस्था, जो कि जगन्नाथ रसोई के नाम से जानी जाती है, जिसका वीडियो भी आपको हमारे इस वीडियो के पश्चात देखने को विस्तार से मिलेगा। उसमें मात्र बहुत ही अच्छा भोजन, भरपेट भोजन मात्र 10 रुपये की थाली में उपलब्ध है। गर्मियों में यह शुल्क 20 रुपये किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कूलर और पंखे इत्यादि चलाए जाते हैं। तथा सर्दियों में यह शुल्क मात्र 10 रुपये है, जिसमें कि आपको भरपूर शुद्ध भोजन की व्यवस्थाएं होती हैं। वह वीडियो भी देखना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री राधे। अभी आगे बढ़ रहे हैं। अब हम आपको अपनी यात्रा के अंतर्गत अगले दर्शनों के लिए लेकर चलते हैं। तब तक आप देखिए और यहाँ दर्शन हेतु अवश्य पधारें। ये बहुत ही सुंदर स्थान है। भव्य दर्शन। इस वीडियो के साथ साथ आप भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का भरपूर आनंद अवश्य लें, क्योंकि यह रथ यात्रा कोरोना काल के बाद लगभग 2 से 2.5 वर्ष के पश्चात होने जा रही है। और बहुत ही यहाँ कहते हैं दिव्य माहौल का अनुभव होगा। ब्रिजवासी सभी संत सम्मिलित होंगे। तब तक आप बने रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल को। श्री राधे। जय जय श्री राधे।